दोस्तों आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको महासागरों की गहराइयों में हुई कुछ ऐसी अजीब खोजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये मजेदार वीडियो को। नंबर 10, जायंट वूली मैमथ टूथ। इस खोज को साल 2022 में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा अंजाम दिया गया था। दरअसल ये वूली मैमथ से जुड़ी हुई पहली खोज थी। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब एक बार एक आदमी यूरेका क्रीक में एक माइन को खोदने में लगा हुआ था, तब उसके ट्रक में कुछ ऐसा आया जिसे देखकर वो चौंक उठा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि वूली मैमथ के बच्चे की प्रिजर्व्ड बॉडी थी। जब उस बॉडी की कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि ये बेबी वूली मैमथ आज से करीब 35,000 साल पहले वहां फंस गया था, जिस कारण से उसकी मौत हो गई थी। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि उस वूली मैमथ के शरीर पर बाल थे, उसकी स्किन पूरी तरह ठीक थी और तो और उसकी नर्व्स में खून तक मौजूद था। हालांकि इससे पहले भी आर्कियोलॉजिस्ट को उस माइन से वूली मैमथ का एक दांत मिला था, जिसके बाद माइनिंग के काम को बढ़ा दिया गया और फिर जो हुआ वो आपके सामने ही है। नंबर 9, मिस्टीरियस जार्स। दोस्तों ये खोज हमारे भारत में हाल ही में की गई है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने 4 अलग अलग जगहों से जायंट जार्स को खोजा है और ये सभी जार्स असम से ही खोजे गए हैं। आपको बता दें कि इन सभी साइट्स को मिलाकर आर्कियोलॉजिस्ट को लगभग 65 जायंट जार्स मिले हैं, जो पूरी तरह सैंडस्टोन के बने हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अब तक इन जायंट जार्स की कार्बन डेटिंग नहीं कर सके हैं, पर उनका मानना है कि ये जायंट जार्स 401 बीसी के यानी आज से 2400 साल पहले बनाए गए थे। इस डिस्कवरी को अनजाने में अंजाम दिया गया था। दरअसल जब कुछ लोगों की टीम असम के घने जंगलों के बीच सर्वे कर रही थी, उसी दौरान उसके कुछ मेंबर्स इस जगह पर पहुंचे थे। अब अगर इन जायंट जार्स की साइज की बात करें तो शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि इनमें से कुछ जार्स 10 फीट तक लंबे और 7 फीट तक चौड़े हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट ने तो इनमें से एक जार के नीचे से एक ह्यूमन स्केलेटन भी खोजा था। अगर देखा जाए तो इंडिया से पहले भी इंडोनेशिया और लाओस में इस तरह के जार्स को खोजा जा चुका है, लेकिन इस बात से आज भी सब अनजान हैं कि आखिर इन जार्स को बनाने के पीछे का मकसद क्या है। नंबर 8, हतुसा। ब्रॉन्ज एज के आखिरी समय में हैटी एम्पायर पश्चिम एशिया से ग्रीस तक फैल गया था और इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है, जिसमें बताया गया है कि यह प्राचीन समय का सबसे पावरफुल एम्परर हुआ करता था। इस एम्परर की कई महान अचीवमेंट भी थी, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में इसे ठीक तरह से जगह नहीं दी गई है। इसके बारे में बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि यह एम्परर सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी का हिस्सा है, पर फिर हतुसा के रुइंस मिलने के बाद लोगों का नजरिया बदल गया। आप जान लें कि यहाँ से सैकड़ों की तादाद में मिट्टी के लेख मिले हैं, जिनमें इस साम्राज्य के डिप्लोमेटिक डिसीजन के बारे में जानकारी थी। इनर सिटी में राजमहल, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और टेम्पल्स थे, जबकि आउटर सिटी में कई द्वार थे जिन पर कई सारी कार्विंग्स बनी हुई थी। और तो और हैटी एम्पायर की कैपिटल होने के चलते ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली शहरों में गिना जाता था। कहा जाता है कि उन दिनों इस शहर में 40 से 50 हजार लोग रहते थे। नंबर 7, मैकडरमॉट कासल। यह मैकडरमॉट कासल आयरलैंड में मौजूद एक एंशिएंट कासल है जो आज के समय भी खड़ा हुआ है। यह कासल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने किसी फेरी टेल में सुना होगा, और इसे सबसे ज्यादा यूनिक ये बात बनाती है कि ये कासल एक आइलैंड पर बना हुआ है जो कि एक लेक के बीचों बीच टाउन ऑफ बॉयल के करीब स्थित है। ये लॉक लेक के पास मौजूद है और उस लॉक लेक में कुल 30 आइलैंड्स आते हैं। आपको बता दें कि इस कासल के बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि इसे अरमदा डायनेस्टी के द्वारा 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन इससे जुड़ी सबसे अजीब बात यह है कि एक समय पर इस आइलैंड पर खराब मौसम के कारण बिजली गिरी थी, जिससे ये आइलैंड और उस पर बना हुआ वो कासल तबाह हो गया था। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह थी कि उस लाइटनिंग के कारण लगी आग से दर्जनों की तादाद में लोग जलकर मर गए, तो कुछ उस आग से बचने के लिए पानी में कूद गए और मौत के मुंह में चले गए। जिसके बाद 1235 में मैकडरमॉट को रेनोवेट कराया गया और फिर 1536 में इसे खाली कर दिया गया, जो आज के समय एक खंडर में बदल चुका है। नंबर 6, एंशिएंट सिटी ऑफ टर्मेसोस। दोस्तों इस एंशिएंट सिटी को सोलिमाइट ट्राइब नाम के एक पैम्फिलियंस के ग्रुप के द्वारा टर्की के टॉरस माउंटेन की टॉप रेंज में बनाया गया है।
ये एंशियंट सिटी सी लेवल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसकी शुरुआत पहाड़ के निचले हिस्से से हुई थी। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके टॉप पर बनी सबसे ऊंची जगह सी लेवल से 4500 फीट की ऊंचाई पर है। दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि इस माउंटेन रेंज पर रहने वाले लोगों के लिए नीचे उतरने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब कि जब भी ऊपर से किसी को नीचे सिटी में आना होता था या चढ़ना होता था तो उन्हें पहाड़ों पर क्लाइंब करके जाना होता होगा। इसे सुनने के बाद आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो लोग ऐसी जगह पर रहते ही क्यों थे। तो आपको बता दें कि वो जिस जगह पर रहते थे वहां कोई हमला करने की सोच भी नहीं सकता था। ये वाकई एक बहुत स्ट्रेंज लोकेशन है, जिसे पानी की किल्लत के कारण लोगों ने धीरे धीरे खाली कर दिया। नंबर 5, एलिफेंट केव। एलिफेंट केव इंडोनेशिया के बाली में मौजूद एक अद्भुत आर्कियोलॉजिकल साइट है। यह केव थोड़ी सी डरावनी है और इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि इसका एंट्रेंस गेट है। असल में इसके एंट्रेंस गेट का डिजाइन एक डीमन के मुंह की तरह बना हुआ है। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि वो मुंह कोई डेमन नहीं है बल्कि हिंदुओं के देवता का है, जिनका नाम बोमा है। और ये स्ट्रक्चर कोई 2 या 3 सेंचुरी पहले के नहीं है, बल्कि ये 1000 साल से भी पहले इस गुफा के बाहर कार्व किए गए थे। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि ये इस गुफा के बाहरी स्ट्रक्चर का निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था। लेकिन इसके बारे में एक और मिथ ये भी है कि ये जो बाहर डीमन माउथ मौजूद है, ये इंडोनेशिया में रहने वाले एक रांडा नाम के डीमन का है, जो बच्चों को कच्चा खाया करता था। खैर, ये जो भी हो, इसके बारे में कई सारे मिथ हैं, लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, सियुडाड पर्डिडा। दोस्तों, सियुडाड पर्डिडा को लॉस्ट सिटी ऑफ स्पेनिश के नाम से जाना जाता है। ये कोलंबिया के सियरा नेवाडा डी सेंटा मार्टा में एक प्राचीन शहर या कहें एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसके बारे में भी लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। ऐसा माना जाता है कि माचू पिच्चू की तुलना में लगभग ये शहर 650 साल से ज्यादा पुराना है। हालांकि उस समय तक इसकी कार्बन डेटिंग नहीं की गई थी, लेकिन जब कार्बन डेटिंग की गई तब पता लगा कि इसकी स्थापना लगभग 800 सीई में हुई थी। ये वाकई एक पावरफुल और मिस्टीरियस एंशिएंट लोकेशन रह चुकी है। नंबर 3, मिस्टीरियस केव। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांकर डिस्ट्रिक्ट में चारामा की गुफाएं हैं, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है। मगर हम उन गुफाओं के बारे में नहीं बल्कि उसके अंदर बनी रॉक पेंटिंग्स के बारे में बताने वाले हैं। असल में जब आप उन रॉक पेंटिंग्स को गौर से देखेंगे तो उन पेंटिंग्स में आपको साफ साफ एलियंस दिखाई पड़ेंगे, जो स्पेस सूट पहने हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सच है, क्योंकि वहीं रहने वाले एक महान आर्कियोलॉजिस्ट JR भगत का कहना है कि ये पेंटिंग्स आज से करीब 10,000 साल पुरानी हैं। आप जान ले कि इन रॉक पेंटिंग्स में न केवल आपको एलियंस दिखाई देते हैं, बल्कि कई जगह पर स्पेसशिप भी दिखाई पड़ती है, जो सच में गजब है। नंबर 2, कातना। दोस्तों, साल 2021 के अंत में आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक में बहुत फैसिनेटिंग डिस्कवरी को अंजाम दिया था। यह डिस्कवरी इराक के अलग अलग हिस्सों में एक साथ की गई थी, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मॉस्क खोजा था जो करीब 1400 साल पुराने उमैयद पीरियड के दौरान का था और यह पूरी तरह सैंड से बना हुआ था। इसके बाद वहीं किंग गुडिया के खोए हुए टेम्पल को भी खोजा गया था, जिनका राज एक समय पूरे सदर्न मेसोपोटामिया पर हुआ करता था। ये टेम्पल लागस में खोजा गया था और इसके बाद हुई डिस्कवरी में एक्सपर्ट्स ने सिटी ऑफ लारसा में किंग सिन एडनम के पैलेस को भी खोजा था, जिन्होंने 1850 बीसी से 1844 बीसी तक इराक के एंशिएंट बेबीलोनिया पर राज किया था। इसके साथ ही ये टेम्पल्स इराक के अलग अलग हिस्सों से या कहें अलग अलग प्राचीन सिटीज में से खोजे गए थे, जिस कारण से ये डिस्कवरी इराक में की गई अब तक की सबसे गॉर्जियस डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 1, आई इन द डेजर्ट। दोस्तों, एक थ्योरी की माने तो द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस सहारा डेजर्ट के बीचों बीच हो सकती है और द आई ऑफ द सहारा को भी इसी से जुड़ा हुआ माना जाता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि द आई ऑफ द सहारा एड्रार प्लेट्यू पर मौजूद एक नेचुरल फिनोमिनन है, जो कि एक सिमेट्रिकल जियोलॉजिकल फीचर है, जिसको बनने में कई मिलियन सालों का वक्त लगा है। दोस्तों, ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसे दिखाई देती है और ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। इसको सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा स्पेस से देखा गया था,
जिसको देखने पर लगता है कि ये सर्कल अर्थ पर किसी एक्स्ट्रा लोड पड़ने की वजह से क्रिएट हुआ होगा। कहा तो ऐसा भी जाता है कि ये सर्कल लगभग 12,000 साल पहले पानी में डूबा होगा, क्योंकि यहाँ पर नमक होने के सबूत भी मिले हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।